हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडिका क्लासेस। आज मैं क्लास 10 इंग्लिश का स्टडी प्लान लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश की तैयारी किस तरह करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये सारी स्टडी टिप्स आपके लिए बेस्ट हैं। इनको फॉलो करके आप इंग्लिश की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको इंग्लिश में आसानी से 95% मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप लैंग्वेज पेपर में फ़ेल होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया जाएगा, चाहे आपने एक्स्ट्रा पेपर लिया हो या ना लिया हो। इंग्लिश और हिंदी आपका लैंग्वेज पेपर है। अगर आप इंग्लिश में फ़ेल हुए तो फ़ेल, या हिंदी में फ़ेल हुए तो भी फ़ेल। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हर हाल में पास करना होगा। चूँकि हिंदी मातृभाषा है इसलिए इसमें पास करना थोड़ा आसान है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज होने के कारण इंग्लिश में पास करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए इंग्लिश में पास करने के लिए आपको एक स्टडी प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको इंग्लिश के लिए किस तरह तैयारी करनी है। जब आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजिंग आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज इंग्लिश में आया है और इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा ग्रामर सेक्शन में चेंज आया है। तो हमें कैसे तैयारी करनी है इसको हम लोग सेक्शन वाइज समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की तैयारी के लिए प्लान बनाएंगे और उसे फॉलो करेंगे। एग्जाम में तो पहले सेक्शन ए आएगा, ये 20 मार्क्स का सेक्शन होगा। पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सैम्पल पेपर और PYQs को सॉल्व करना चाहिए। इससे तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा और ये भी आइडिया हो जाएगा कि इस बार एग्जाम में सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सेक्शन बी की प्रिपरेशन की टेक्निक तैयार करते हैं। सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें 10 मार्क्स का ग्रामर और 10 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग का सवाल रहेगा। सेक्शन बी को सही सॉल्व करने के लिए तुम्हें जनरल इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। तुमसे इसमें लेटर और पैराग्राफ पूछा जाएगा। लेटर 2 टाइप का होगा, एक तो लेटर टू एडिटर और दूसरा कोई और लेटर। इसका मतलब लेटर टू एडिटर का आना कन्फर्म है, इसलिए तुम दूसरे टाइप के लेटर पर ध्यान ना देकर लेटर टू एडिटर पर फोकस करो। तुम अच्छी तरह लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट याद करके प्रैक्टिस कर लो। अभी से ही लेटर टू एडिटर लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इससे तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लेटर टू एडिटर को परफेक्टली कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ इस बार चैलेंजिंग होगा। कॉमन टॉपिक नहीं दिया जाएगा और ना क्वेश्चन सिंपल फॉर्मेट में पूछा जाएगा। तुम सैंपल पेपर देख लो, तुमको भी आइडिया हो जाएगा। तुम पैराग्राफ राइटिंग में पहले वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो और उसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को मत करो। ये एक स्क्रिप्ट होगा जिसमें तुम्हें दिए गए स्टेटमेंट पर अपनी लॉजिक देनी होगी। हो सकता है तुम सही से लॉजिक या आर्गुमेंट ना दे सको। फर्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन में दिए गए पॉइंट को ही तुम अपने आंसर में कन्वर्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा ही तुमको अपने मन से लिखना होगा। इस तरह ये वाला पैराग्राफ तुम्हारे लिए इजी है। लेटर और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते टाइम वर्ड लिमिट पर ज़रूर ध्यान दो। 120 वर्ड्स की लिमिट होगी लेटर में, तो तुम 115 से 130 वर्ड्स तक लिख सकते हो। ठीक उसी तरह पैराग्राफ में 100 से 120 वर्ड्स की लिमिट है, तो तुम इसमें भी 95 से 130 वर्ड्स तक लिख सकते हो। इससे कम या ज़्यादा नहीं करना, वरना मार्क्स कटेंगे या टाइम बर्बाद होगा। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन है। ये 40 मार्क्स का होगा। इसमें फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुमको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखना होगा। ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमको सारी स्टोरी और सारी पोएम्स की जानकारी हो। सारी स्टोरीज और पोएम्स को पढ़कर समझ लो। पोएम्स को तो लाइन वाइज पढ़कर समझो कि पोएट उसमें क्या क्या बातें कह रहा है। पोएम्स की बनिस्बत स्टोरीज को पढ़कर समझना आसान है। स्टोरीज और पोएम्स तुम्हारी समझी हुई होंगी तो हर क्वेश्चन का आंसर तुम आराम से दे दोगे। इसलिए सिलेबस में जितनी स्टोरीज और पोएम्स हैं उनको रटो मत, बल्कि अच्छी तरह समझ लो और फिर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। साथ ही स्टोरी के राइटर और पोएम के पोएट्स के नाम याद कर लो। इससे तुम्हें परफेक्ट आंसर लिखने में और हेल्प हो जाएगी। अब कुछ जनरल लेकिन बहुत ज़रूरी टिप्स देता हूँ।
इसको ध्यान देना और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आंसर लिखते टाइम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने की प्रैक्टिस करो। इससे कॉपी चेक करते टाइम एग्जामिनर को वो सेंटेंस पहले दिखते हैं और वो समझ जाता है कि तुम्हें आंसर आता है। वो तुम्हारा पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा और तुम्हें अच्छे या पूरे मार्क्स देगा। अपनी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना। अगर राइटिंग अच्छी होगी तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करते टाइम हैंडराइटिंग पर ख़ास ध्यान देना। प्रैक्टिस करने से तुम्हारी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। प्रैक्टिस करते टाइम अच्छी हैंडराइटिंग के साथ साथ 2 वर्ड्स के बीच ज़रूरी गैप पर भी ध्यान देना। गैप को मेंटेन करना, ज़्यादा सटा कर या ज़्यादा दूर मत लिखना। तो ये था इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने का एक अच्छा और एकदम इजी प्लान, जिसको अपनाकर तुम इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो।